और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। वहाँ हर बच्चा एक पुराने टूटे हुए महल की कहानी सुनकर बड़ा होता था। लोग कहते थे कि रात में उस महल से संगीत की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी खिड़की में एक नीली रोशनी चमकती है, पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में 3 दोस्त रहते थे, आरव, मीरा और कबीर। तीनों बहुत जिज्ञासु थे और रहस्य सुलझाने के शौकीन। एक दिन जब स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, मीरा ने कहा, क्यों ना हम उस पुराने महल का सच पता लगाएं। हमेशा डरते रहना कोई बात नहीं। आरव और कबीर पहले तो डरे, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन सुबह सुबह तीनों ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा, कुछ खाना और पानी रखा और निकल पड़े जंगल की ओर। बहुत घना था। पेड़ों की शाखाएं आसमान को छू रही थीं। चारों ओर पक्षियों की आवाजें और सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कभी कभी हवा से झूलती डालियां ऐसे हिलती जैसे कोई छाया वहां से गुजरी हो। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक टूटी हुई दीवार देखी, जिस पर काई जम गई थी। दीवार के पीछे वही पुराना महल था, ऊंचा, रहस्यमयी और थोड़ा डरावना। महल के बड़े दरवाजे पर जंग लगा था, लेकिन आरव ने किसी तरह उसे खोला। अंदर अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की रोशनी सब कुछ दिखा रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे, किसी राजा और रानी के, जिनकी आंखें ऐसे लगती जैसे देखने वाले का पीछा कर रही हों। कबीर ने कहा, क्या तुम्हें लगता है यह महल भूतिया है? मीरा ने हंसकर जवाब दिया, भूत नहीं, रहस्य जरूर है। अचानक ऊपर की मंजिल से टिक टिक की आवाज आई। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ आवाज बढ़ती गई। ऊपर एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर ताला नहीं था, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। गोल्ड के अंदर धूल भरा फर्नीचर था और बीच में एक पुराना पियानो रखा था। उसी से धीमी धीमी संगीत की ध्वनि आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मीरा ने पियानो के ऊपर एक डायरी देखी। उस पर लिखा था, राजा अरिंदम सिंह की डायरी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैं इस महल का राजा था। मैंने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक जादुई रत्न बनाया, नीलम शक्ति। पर इसे बुरे लोगों से बचाने के लिए मैंने इसे महल के किसी गुप्त कमरे में छिपा दिया। जो सच्चे दिल से इसकी खोज करेगा वही इसे पा सकेगा। डायरी पढ़ते ही कमरे की दीवार के पीछे हल्की नीली रोशनी झिलमिलाई। आरव ने ध्यान से देखा। दीवार पर एक सिंह की आकृति बनी थी। जब उसने सिंह की आंखों पर हाथ रखा तो दीवार पीछे की ओर खिसक गई। दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। तीनों ने टॉर्च जलाई और अंदर चले गए। रास्ते में पुराने दीपक और पत्थरों पर नक्काशी थी। कुछ जगहों पर ऐसा लगता जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखे हों। अचानक कबीर का पैर किसी चीज से टकराया, एक सोने का सिक्का। फिर सामने एक छोटा दरवाजा दिखा, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वालों का मार्ग। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक बड़ा हॉल दिखा, जिसमें बीच में एक चमकता हुआ नीलम रत्न रखा था। इसके चारों ओर नीली रोशनी घूम रही थी। मीरा ने कहा, यही वो नीलम शक्ति है। जैसे ही आरव ने रत्न को छुआ, महल की दीवारें नीली चमक से जगमगा उठी। एक हल्की आवाज आई, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त किया। ये महल अब शांति में रहेगा। अध्याय। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पुराना महल अब डरावना नहीं लग रहा। उसके चारों ओर फूल खिले थे और खिड़कियों से सुनहरी रोशनी आ रही थी। तीनों दोस्तों को गांव का हीरो माना गया। आरव, मीरा और कबीर ने वो रत्न गांव के संग्रहालय में रख दिया, ताकि हर बच्चा देख सके कि साहस और सच्चाई से कोई भी रहस्य हल हो सकता है।